तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से आकर के मेरे चैनल पर रिवीजन कर सकते हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है। तो अब तक मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर, समांतर श्रेणी चैप्टर, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर, वास्तविक संख्या, बहुपद तथा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका मैं सॉल्यूशन अपने चैनल पर दे चुका हूँ। ठीक है। अब मैं देने वाला हूँ द्विघात समीकरण चैप्टर से जितने भी सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको मैं देने वाला हूँ। तो अब हम देखना स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस को द्विघात समीकरण के। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं हम। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। हमको सेलेक्ट करना है कि ये जो चारों ऑप्शन है ना, इसमें सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। तो आइए एक एक करके हम ऑप्शन को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है 16 का ए बोला कि 3x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4। ठीक है। तो देखिएगा, मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, अपने कॉपी पर। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और a+b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² और +2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x² +1 और +2x हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा x² - 2x+4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको और भी थोड़ा सा हम सॉर्ट करते हैं। तो 3x² हो जाएगा, यहाँ पर 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद 3 दूनी का क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x² - 2x+6+4 हो जाएगा। ठीक है। तो इतना तक आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो भी राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है इसको हम लोग लेफ्ट में मूव करा लेंगे। तो 3x² + 3 + 6x - x² + 2x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद और भी थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3x² है और यहाँ पर x² है। ठीक है। यहाँ पर x² जो है ये 1 टाइम्स है, तो 3x² में से 1x² जाएगा तो कितना होगा 2x² हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 6x है हमारे पास और यहाँ पर क्या है हमारे पास 2x है, दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग दोनों को अगर सॉल्व करें, 3 में से 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास पावर जो होना चाहिए, हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, समझ के बात को ना। और साथ ही साथ हमारे पास जो a होना चाहिए, जैसे ax² है ना प्लस bx है और प्लस c जो है इक्वल टू 0। तो ये जो a है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है, इसी चलते मैं बोल दूंगा ये द्विघात समीकरण है। लेकिन हमको तो सिलेक्ट करना है कि नहीं है। ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास सेलेक्ट नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन बी की ओर। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी में बोल रहा, मैं इसको लिख देता हूँ अपनी कॉपी पर, 4x - x² इक्वल टू x² + 5। ठीक है। मैंने फिर से इसको कॉपी पर अपने लिए लिया हुआ है ऑप्शन बी को। तो देखिएगा इसको चेक करते हैं क्या ये हो पाता है द्विघात समीकरण। तो देखिए यहाँ पर 4x है हमारे पास, -x² हो जाएगा और ये जो हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड में है इसको मैं लेफ्ट में ले लूँगा, तो यहाँ पर x² माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ना, और यहाँ पर 5 जो है ना ये प्लस में है, तो इधर आएगा लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए -x² क्या होगा -2x² हो जाएगा और यहाँ पर 4x आ जाएगा और -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये भी क्या हो गया, यानी कि द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है। तो ये भी हम इसको भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी को देखना अभी स्टार्ट करते हैं। हमको सिलेक्ट करना है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है। ठीक है ना। तो ये दोनों हमारे पास समीकरण जो है ये द्विघात हमारे पास हो पाया है। ठीक है ना। अब देखते हैं कौन नहीं हो पाता है। तो चलिए ऑप्शन सी को देखना स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास है, मैं इसको भी लिख लूँगा अपने कॉपी पर। तो देखिए ऑप्शन सी में बोला √3x + √5 का होल स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैंने इसको अपनी कॉपी पर ले लिया हुआ है। अब देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देखिए आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर यानी कि √3x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 तरीका √3 क्या होगा, √9 होगा, √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा। आपको पता होगा ये सब चीज़, छोटा मोटा चीज़ है। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी कि √5 का वैल्यू क्या हो पाएगा, 5 हो पाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab हो जाएगा। तो 2 और √5 में √3 से गुणा कर लेंगे, √15 हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तक मैंने करके ला दिया आपके सामने। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब चाहे तो 4 को आप लेफ्ट में भी ले सकते हैं, तो मैं माइनस में कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये प्लस में है ना, तो लेफ्ट में आकर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए और भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर है, दोनों मिलकर के हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2√15x है ना, और 5 में से 4 घटा लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 है ना, ये प्लस में है और यहाँ पर 4 जो है माइनस में है, तो 5 में 4 घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर क्या होगा, 0। अब देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन जो सी भी है ना, वो भी एक द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो हम इसको भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास तीन ऑप्शन तो हमारे पास जो हुआ वो द्विघात समीकरण में आ गया है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो होना चाहिए वो द्विघात समीकरण में नहीं होना चाहिए। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी को देखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी में हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर 16x का पावर 3 दे दिया हुआ है। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर दे दिया। ठीक है, और प्लस 7 हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 16x का पावर 3 है, तो मैं इसको ऐसे करके छोड़ दूंगा। इक्वल टू देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर और होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि x का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो 9x⁻² हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर हो गया यहाँ पर, प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 थोड़ा देखिएगा साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 इंटू ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और हमारे पास b जो है वो हमारे पास 3x है। ठीक है, तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 दूनी का 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 3 6, और x का पावर 2 और x का पावर 1 कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6x का पावर 3। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ +7 कर लेंगे। ठीक है, तो मैं +7 कर लेता हूँ। यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैंने इसको तोड़ ही दिया और +7 यहाँ पर जो था इसको मैंने लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको ये जो एक है हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, इसको लेफ्ट से राइट में ले लेते हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट में बचेगा वो 0 बचेगा, और राइट में इसको मूव करा लेंगे हम लोग। तो देखिए 0 इक्वल टू x⁻4 माइनस 9x⁻2 प्लस 6x⁻3 प्लस 7 माइनस 16x⁻3 हो जाएगा। अगर ध्यान से आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे करके आपको नज़र आ रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन मैं और फिर थोड़ा कर देता हूँ ताकि कंफर्म हो सके यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पहले हम पावर बड़ा जो है उसको लिख लेंगे। जैसे x का पावर 4 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 6x का पावर 3 है और माइनस 16x का पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, माइनस 10x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका काम हो चुका, हमारे पास इसका भी काम हो चुका। जो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको मैंने नीचे लिख लिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करके अब देखिएगा यहाँ पर माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 9x² हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही आ चुका है। आप देख सकते हैं 16 का डी आ चुका है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन डी को सही कर लूँगा। ठीक है, चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए क्वेश्चन 17 बोल रहा कि यदि द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको ले लेता हूँ अपने कॉपी पर। 2x का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, मूल समान हो तो p का मान निकालना है हमको। ठीक है, तो चलिए हम p का मान निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए
अगर हमारे पास मूल जो है वो समान है तो क्या होगा, d इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, d का जो फॉर्मूला है इसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो d का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो b है वो माइनस p है। ठीक है, तो माइनस p का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए हमारे पास क्या है, 2 है, और हमारे पास c जो है वो क्या है, p है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इसको और भी थोड़ा शॉर्ट करते हैं, तो माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8p हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद हम इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो देखिए p कॉमन हो जाएगा, तो p माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और हमारे पास p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साथ ही साथ p माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये p जो है ना, p इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग, और p माइनस 8 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो देखिए p का जो मान हमारे पास आएगा वो 8 आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए 17 का हमारे पास क्या आ गया, 0 और 8 आ चुका। ठीक है, तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो 0 है और 8 है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आइए बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है, बोल रहा यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 इक्वल टू क्या हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस द्विघात समीकरण को मैं अपने पहले कॉपी पे ले लूँगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 है, 3√3x माइनस 12 इक्वल टू 0 हमारे पास है ना। तो इसके मूल जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस √3 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए आप देख सकते हैं ये हमारे पास दिया हुआ था और हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मूल है ना वो अल्फ़ा और बीटा है। क्या है, इसका जो मूल है वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, यानी कि मूलों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, यानी कि माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो माइनस की जगह पर माइनस रख देंगे, बी की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 3√3 हो जाएगा। बटे में ए हमारे पास जो है ये 1 है, तो यहाँ पर 1 कर लेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3√3 आ गया। अब देखिए हमको ये फाइंड करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √3। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, अल्फ़ा मुझे ये फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √3। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या आ चुका 3√3 आ चुका, तो इसके जगह पर मैं पुट कर दूंगा 3√3 और यहाँ पर माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर 1 लगा सकते हैं ताकि आप देख सके बिल्कुल अच्छा से इसको। देखिए यहाँ पर रूट जो 3 है ना वो 3 बार है, और यहाँ पर √3 है जो ये 1 बार है, तो 3 बार में से 1 बार घटाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बार बचेगा। ठीक है, 2 बार √3। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका कितना, यानी कि 2√3 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं इसका आंसर हम कि क्या पाता है। 2√3 हमारे पास आंसर आ चुका है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल लंबे होते हैं। ठीक है ना, हमको क्योंकि ऑप्शन को एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो समझाने में थोड़ा समय लगता है। अगर आपको आता होगा ये क्वेश्चन को तो फटाफट अपने कॉपी पर बना करके आगे बढ़े। ठीक है ना, आपको काफ़ी समय जो है वो बचेगा बिल्कुल। ठीक है ना, तो चलिए मेरा काम है बताना, मैं बताऊँगा इसको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का सबसे पहले ऑप्शन पहले लिखते हैं। ऑप्शन ए जो हमारे पास है वो दिया हुआ है हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास दे दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में x - 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण आखिर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको ले लिया ऑप्शन ए को। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर ये फार्मूले पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² + b² + 2ab होता है, तो इतना तक हो जाएगा। 2 में x में मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 दूनी का 6 हो जाएगा,
ये जितने भी राइट हैंड साइड में है ना, इसको लेफ्ट में मूव करा लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस वन और यहाँ पर प्लस 6 क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देख सकते हैं हमारे पास ये वाला जो आया ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो देखिए हमको सिलेक्ट करना है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है। ठीक है, तो ये तो है, ठीक है, कौन सा नहीं है मुझे ये बताने के लिए ऑप्शन को और भी देखना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन हम बी को देखना अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी हमारे पास जो दिया हुआ है 19 का बी। ठीक है, देखिए क्या दे दिया हुआ है हमारे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो चलिए इसको भी पहले सॉल्व करते हैं, इसके बाद हमको पता चलेगा कि आखिर ये है द्विघात समीकरण कि नहीं है। नहीं होगा तो काम हो जाएगा, अगर यहाँ पर होगा तो फिर मुझे और भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे के ऑप्शन की ओर। तो चलिए पहले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला एक होगा अप्लाई, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, तो ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab तो यहाँ पर माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाएगा। अगर हम इसको देखिए जो भी राइट हैंड साइड में है इसको लेफ्ट मूव करा लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो चलिए इतना तक अगर आप देख पा रहे हैं तो चलिए इसको मैं और भी आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जो भी हमारे पास आया हुआ है मैं पहले इस पेज पर लिख लूँगा इसको, ताकि आप अच्छे से देख सकें। हमारे पास आया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, आप तो देख नहीं सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ठीक है, इतना हमारे पास आया हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसको हम आगे आप सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको नीचे लिख लूँगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए 4x हमारे पास है माइनस में है, ये भी माइनस 2x है हमारे पास, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। माइनस x आ जाएगा। ठीक है, 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है, 5 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। तो हमको तो सिलेक्ट करना है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है। ठीक है, तो ये तो आ चुका, ऑप्शन ए भी हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुका, ऑप्शन बी भी हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुका। चलिए अब देखते हैं कि क्या सी भी द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखना ही स्टार्ट करते हैं ऑप्शन सी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन सी हमारे पास है, यहाँ पर बोल रहा x माइनस 2 x प्लस 1 ब्रैकेट में, और यहाँ पर x माइनस 1 और x प्लस 3 दे दिया वो। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम देखना स्टार्ट करते हैं ऑप्शन सी को। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे ढंग से बिल्कुल। तो x में x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 2 में x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x आ जाएगा। x में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x आ जाएगा, माइनस 2 में और x से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 आ जाएगा, इक्वल टू इसमें हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर 3 में x में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x आ जाएगा, और माइनस 1 में और 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 3 आ जाएगा। देखिए जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड में है इसको लेफ्ट साइड में मूव करा लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर, अगर चाहे तो आप यहाँ पर कैंसिल भी करा सकते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इक्वल के अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में समान जो चिन्ह है, समान चिन्ह के दोनों एक ही जैसा अगर वैल्यू प्राप्त हों तो हम लोग कटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने कटा दिया इसी चलते। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो हटा देंगे, अब यहाँ पर माइनस 2x बचा प्लस x बचा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2 बचा, अगर इसको हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव कराएं तो यहाँ पर प्लस x हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस 2x है, यहाँ पर माइनस 3x है। ठीक है, तो माइनस 5x हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ये प्लस 2x हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैंने ले लिया यहाँ पर माइनस 2 और प्लस 3 क्या होगा, तो प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। देखिए इसको और भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, माइनस 5x में से 2x आ जाएगा तो कितना होगा, माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है, और मुझे यही सिलेक्ट करना है कि द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है। तो ये ऑप्शन सी हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही होता है। ऑप्शन सी हमारे लिए सही आया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ऑप्शन सी को मैंने सेलेक्ट यहाँ पर पहले से कर लिया हुआ है। आइए अब देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा हमारे सामने क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी पर पहले लेते हैं। y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। ठीक है ना, मूल क्या होंगे हमको सिलेक्ट करना है। चलिए देखिए पहले इसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं पहले। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर y स्क्वायर है, मैं इसको y स्क्वायर कर लूँगा और यहाँ पर क्या हो सकता है प्लस 6y, x बार बार आ जाता है मुँह में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो x जैसे होते हैं, x दिए रहते हैं। ठीक है ना, ये लेकिन यहाँ पर y दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर y बोलूँगा। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6y और माइनस 3y हो जाएगा। दोनों घटाने पर हमारे पास 3y आ जाएगा और 6 18 जो कि हमारे लिए सही हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 18 इक्वल टू 0 हो गया, तो इसमें से कॉमन कर लेंगे तो y कॉमन हो जाएगा, y प्लस 6 हो जाएगा और हम लोग माइनस 3 को कॉमन कर सकते हैं यहाँ पर, तो y प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम देखें यहाँ पर तो y प्लस 6 और y प्लस 6 आ चुका है, जबकि मुझे यही चाहिए। y प्लस 6 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर y माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और y प्लस 6 इक्वल टू 0 कर लेंगे और साथ ही साथ y माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहाँ पर y का वैल्यू जो होगा वो 3 आ जाएगा और यहाँ पर y का वैल्यू माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो मूल है वो आ चुका है, माइनस 6 और 3 आ चुका है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में 20 का जो आंसर आ पाता है वो देखते हैं क्या पाता है। क्वेश्चन में 20 जो हमारे पास है माइनस 6 आया हुआ है और 3 आया हुआ है, तो माइनस 6 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 बोला, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x और यहाँ पर 5 बोला हुआ है, तो हम लोग इसको बीच में प्लस कर लेंगे, यहाँ पर इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी पे ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 5 यहाँ पर है। ठीक है, इक्वल टू 0, तो मूलों की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, डी मतलब यानी कि विवेचक होता है। ठीक है, तो डी निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है, या डी को हम लोग विविधकर भी बोलते हैं, तो आप दोनों में से किसी एक को बोल सकते हैं, विवेचक या विविधकर। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखिए आपको पता होगा कि ये वाला ए है, एक्स स्क्वायर है, ये वाला प्लस बी एक्स है, ये वाला प्लस सी है। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4ac यानी कि 4, और ए की जगह पर हमारे पास 1 है और सी की जगह पर हमारे पास क्या है 5 है, तो मैं इसको ऐसे करके लिख लूँगा। यहाँ पर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 चौका 20 हो जाएगा। अगर डी को देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 19। ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो डी का मान आया हुआ है यानी कि 19 माइनस 19 आया हुआ है, तो डी का जो मान आया हमारे पास ना वो 0 से क्या है छोटा है। ठीक है, 0 से क्या है छोटा है, इसी के चलते हम लोग बोल सकते हैं, देखिए ऑप्शन में हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान दिया हुआ, वास्तविक और असमान दिया हुआ है, अवास्तविक दिया हुआ है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी दे दिया हुआ है। थोड़ा समय आपको रुक करके यहाँ पर समझाऊंगा बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, देखिए हमारे पास 3 कंडीशन होता है, एक डी इक्वल टू 0 होता है, एक डी ग्रेटर देन 0 होता है, एक डी होता है लेस देन 0। तो ध्यान दीजिएगा अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो जो हमारे पास मूल होगा वो वास्तविक और समान होगा। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा एक बार, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डी इक्वल टू अगर 0 होता है तो हमारे पास जो मूल होगा, ठीक है, तो जो मूल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा वास्तविक और समान होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हमारे पास डी इज ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि डी जो होगा वो 0 से अगर बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान आंसर आएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर डी इज लेस देन 0 होता है तो वो क्या होता है अवास्तविक हो जाता है। थोड़ा और भी अच्छा समझें अगर आप, तो डी इक्वल टू अगर 0 आता है, जैसे आप x का मान निकालते हैं ना, यानी कि अगर x का मान निकालते हैं तो x का मान 2 आता है। ठीक है ना, यानी कि किसमें, तो द्विघात समीकरण में, तो द्विघात समीकरण में x का मान जो 2 आता है हमारे पास, ठीक है, तो दो जो आता है दोनों के दोनों समान कब होगा, जब d इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों समान हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक होगा और समान भी हो जाएगा। हम लोग इसको सेट कर लेंगे। अगर d 0 से बड़ा होता है तो x का मान तो आएगा, यानी कि वास्तविक तो होगा ही, लेकिन दोनों का मान अलग अलग आएगा। ठीक है, यानी कि x का मान दोनों जो आता है वो डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, और हमारे पास d अगर लेस देन आता है तो ये क्या होगा, यानी कि ये बिल्कुल अवास्तविक होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं काल्पनिक होता है। ठीक है,
तो चलिए इसको मैंने आपको अच्छा समझा दिया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन में बताना है कि आखिर कौन सा द्विघात समीकरण है। ऑप्शन हमारे पास 4 दे दिया हुआ है, ठीक है। चारों में सेलेक्ट करेंगे कौन सा हमारे पास द्विघात समीकरण है। तो चलिए पहला ऑप्शन को लेते हैं पहले अपनी कॉपी पर। यहाँ पर बोला हुआ है 2x का पावर 3 माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं अब हम। देखिएगा इसको हम लोग छोटा करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर 2x का पावर 3 है ना, मैं इसको ऐसे करके लिख दूंगा। माइनस 3x है तो इसको लिख दूंगा ऐसे करके, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करके हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 2x का पावर 3 आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 2x हो गया, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा अच्छा से, यहाँ पर 2x का पावर 3 है तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 2x का पावर 3, ठीक है। माइनस 3x है तो मैं पहले देखिए पावर जो 3 है ना पहले सबसे बड़ा था, मैंने इसको लिख लिया। अभी इसमें पावर जो बड़ा है उसके बाद यानी कि 3 के बाद यहाँ पर 2 है तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे हम। फिर यहाँ पर माइनस 3x है, यहाँ पर माइनस 2x है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है, हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। आप बोल सकते हैं कि त्रिघात समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमको सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो देख लीजिए द्विघात समीकरण है तो ये तो नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन दे रहा कि यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। पहला ऑप्शन बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 है ना, तो यहाँ पर बोला हुआ है कि द्विघात समीकरण है। आपको लग रहा है क्या कि द्विघात समीकरण है, बिल्कुल नहीं है। चलिए ऑप्शन बी को सिलेक्ट करना ही स्टार्ट कर देखना स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी में हमारे पास बोला हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। मुझे द्विघात समीकरण को सिलेक्ट करना है, होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये नहीं था ना, इसको काट देते हैं, ठीक है। क्या ये है, आपको लगता है। देखिए अगर देखिएगा यहाँ पर तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x का पावर क्या है यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में अगर होता है तो इसका पावर क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, जो कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी को देखना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास बोल रहा 22 का सी में यहाँ पर बोला हुआ है 3x का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर है प्लस 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो 3 दूनी का 6x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। इतना तक मैंने आपको करके दिखा दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो भी राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है इसको लेफ्ट में कर लेंगे, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 तरीका 9 हो जाएगा, जो कि ये पॉजिटिव होगा तो ये लेफ्ट में आकर के नेगेटिव हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस में, तो यहाँ पर लेफ्ट में आकर के माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा लेफ्ट में आकर के, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसे करके हम, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 3x स्क्वायर में से अगर एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट आते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, और अगर हम 6x को यहाँ पर लिख देते हैं तो केवल 6x ऐसे करके ये हमारे पास ऐसा करके x जो लगा हुआ है वो केवल एक ही है, तो इसको हम लोग ऐसे करके चिपका देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 दे दिया हुआ है, ठीक है, 9 है, और यहाँ पर माइनस में 9 है, माइनस में 4 है, 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 2 में से 13 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -11 हो जाएगा, इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला क्या आया, यानी कि ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे लिए सही होगा, लेकिन इसमें बोला हुआ है क्या, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, जबकि ऑप्शन ए जो है ये द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। देख सकते हैं क्योंकि पावर 3 है ना। तो चलिए मैंने क्वेश्चन 22 को बता दिया, और हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। यहाँ बोला यदि द्विघात समीकरण हमारे पास है
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो p इक्वल टू क्या होगा। तो मैं जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है मैं पहले अपने इसको कॉपी पर अपने लिख लूँगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 0 के मूल यहाँ पर क्या बोला कि बराबर है, ठीक है ना। तो p इक्वल टू क्या हो पाएगा। देखिए जब भी मूल बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, d इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको बार बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही फार्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पर माइनस पी है b के जगह पर, तो माइनस पी का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू यहाँ पर a के जगह पर हमारे पास 1 है और c के जगह पर हमारे पास 4 है। तो मैं इसको ऐसे करके लिख करके यहाँ पर इक्वल टू 0 कर दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि माइनस पी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो पी स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। हमको p का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए p का मान निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव है 16, तो यहाँ पर राइट में जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और p इक्वल टू अगर हम निकालें तो √16 हो जाएगा। p का मान हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 4 आ गया। तो चलिए ऑप्शन को देखना स्टार्ट करते हैं। p का मान हमारे पास प्लस माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। तो देखिए प्लस माइनस 4 ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो चलिए मैं ऑप्शन बी को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे लिए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन में मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते होंगे तो आप अपने कॉपी पर बैठ करके बना लें पहले से, ठीक है, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा तभी आप इस क्वेश्चन को देख पाएंगे। अगर आपको आता है तो बिल्कुल ना देखें इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को ना देखें, वीडियो को बोल रहा हूँ आगे बढ़ा दें, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा दें तो आपके लिए सही होगा, ठीक है, क्योंकि आपका समय बचत होगा। तो देखिए निम्नलिखित मैं अब बनाना ही स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण नहीं है मुझे सिलेक्ट करना है तो ऑप्शन एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो हम हमारे पास ऑप्शन ए बोला हुआ है 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखना स्टार्ट करते हैं क्या ये है या नहीं है, ठीक है। हमको नहीं है सेलेक्ट करना है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो भी हमारे पास लेफ्ट में दिया हुआ है इसको मैं लेफ्ट में लिख लूँगा और जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड में है इसको मैं लेफ्ट में ले लूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव है, ये लेफ्ट में आकर के नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 3 जो है ये प्लस 3 जो है ये राइट में लेफ्ट में आकर के माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हमारे पास हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो बड़ा पावर है उसको पहले लिख देंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको तो मैंने सॉल्व नहीं किया, यहाँ पर 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 5x हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप, तो हमारे पास जो आया हुआ है यहाँ पर आंसर जो आया हुआ है ये द्विघात समीकरण हमारे पास नजर आ रहा है। तो हमको सेलेक्ट करना है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, मुझे करना है क्या, नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन बी को देखना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बोला कि x का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल पावर 3 हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या ये हमारे पास द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहले जो भी लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिख लेंगे, साथ ही साथ जो हमारे पास राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये एक फॉर्मूला जैसा बनेगा, बिल्कुल फॉर्मूला पर डिपेंडेड है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यू है, जो कि फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब यानी कि x का पावर 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बिल्कुल याद कर लीजिए, मैं लिख भी देता हूँ। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए मैंने इस फॉर्मूले को लिख लिया। अब हम इसको यहाँ पर अपने कॉपी पर बनाना ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। a क्यूब हो गया हमारे पास माइनस बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 3 a स्क्वायर बी, तो माइनस 3 a स्क्वायर और b की जगह पर हमारे पास 1 होगा जो कि कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस पर, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा 3 ab स्क्वायर, ठीक है। तो 3x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ चुका है। चलिए इसको और भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं इसमें एरो का साइन डाल दूंगा, बिल्कुल ठीक है। देखिए अब हमारा काम क्या है कि जो भी
देखिए सबसे पहले कैंसिल कर लेते हैं। जैसे एक्स का पावर 3, यहाँ पर एक्स का पावर 3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगा। दोनों सेम साइन रखा था, इसी चलते मैंने यहाँ पर कैंसिल करा दिया। ठीक है, देखिए जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट में मूव कराएंगे, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -1 है ना, तो ये +1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो भी नेगेटिव है उसको मैं पॉजिटिव कर दूंगा। तो -1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, -3x स्क्वायर है +3x स्क्वायर हो जाएगा, +3x है -3x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसा। मैं देखिए 3x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है -1x स्क्वायर है, तो दोनों का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास -3x है, तो इसको मैं -3x कर सकता हूँ। +1 है तो +1 कर देंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास ये भी द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, जो कि हमको सेलेक्ट ये नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमको सेलेक्ट करना है कि द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है। आइए देखना स्टार्ट करते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी हमारे पास बोल क्या रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन सी बोल रहा हूँ x प्लस 3 का पावर होल पावर 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर -5। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा तो आप देख सकते हैं ये भी फॉर्मूला पर ये डिपेंडेड है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी 2a भी होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए आप लोग में। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो यानी कि 6x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। और इसमें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आगे चल करके कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने से। 3 स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देख सकते हैं इतना तक मैंने कर दिया। इसके बाद जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड में है इसको लेफ्ट में मूव करा लेंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा +9 हो जाएगा +6x हो जाएगा -3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 15 है तो यहाँ पर प्लस में 15 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए इसको और भी आगे बढ़ाते हैं। तो x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर में से हम 3x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 6x है, यहाँ पर हमारे पास x जैसा और कोई नहीं है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए 9 है हमारे पास और यहाँ पर 15 है, तो 15 और 9 कितना होता है, तो 24 होता है, तो 24 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। मुझे करना है सेलेक्ट कि द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों के तीनों हमारे पास द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। ठीक है, हमको क्या करना है देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तीनों हमारे पास आ चुका है द्विघात समीकरण के रूप में। मुझे करना है क्या, यानी कि द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी बचा ना, एक ही बचा हुआ है, देखिए यही होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन डी को मैं सेलेक्ट तो नहीं कर सकता हूँ जब तक सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शन डी को। तो 24 में डी बोला हुआ है यहाँ पर हमारे पास √2x। ठीक है, मैं इसको कॉपी पर लिख लेता हूँ, √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बोला हुआ है इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इतना हमारे पास बोल दिया। चलिए इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर यानी कि √2x का होल स्क्वायर क्या हो पाएगा, तो 2x स्क्वायर हो पाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो पाएगा, यानी कि 9 हो पाएगा, प्लस 2ab, तो 3 दूनी का 6 होता है, और √2x हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो होगा इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए जो भी राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट मूव करा लेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर कैंसिल भी करा लेंगे, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसा था बिल्कुल, और दोनों एक ही जैसा साइन रखा था। तो हमारे पास बीच में हम आ रहा था क्या, यानी कि इक्वल टू का साइन आ रहा था, इसी क्षेत्र मैंने दोनों को कैंसिल करा दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 9 और प्लस 6√2 आ गया, x आ गया, और -5 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर देखिएगा आप तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका 6√2x आ चुका, और साथ ही साथ 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो प्लस में 4 आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण ये नहीं है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर जो हमारे पास है ये 1 है, मेरे पास क्या आना चाहिए पावर, यानी कि 2 आना चाहिए, जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारे पास हमको यही सिलेक्ट करना था कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन डी को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारे पास ऑप्शन हो पाता है वो कौन सा हो पाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का हमारे पास ऑप्शन जो है वो डी आ चुका है, तो मैं ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है, बोला कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो p का मान होगा। ठीक है, तो चलिए आपको पता होना चाहिए मूल बराबर होता है। सबसे पहले इस समीकरण को मैं अपने कॉपी पर लिख लूँगा। द्विघात समीकरण जो हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है px स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मूल बराबर होने के कारण मैं क्या करूँगा, d इक्वल टू 0 कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम यही है, d इक्वल टू 0 करना। आपको पता होना चाहिए कि d का जो वैल्यू होता है, d का जो फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू ए हमारे पास है p इंटू सी हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाएगा, माइनस 4 3 12 हमारे पास p हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको और भी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16 इक्वल टू 12 p हो जाएगा, ठीक है। अगर p का हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो 16/12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका 16 4 3 12, यानी कि p का जो हमारे पास मान आया वो 4/3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या आप बात, ठीक है। तो देखिए 25 का हमारे पास जो p का मान आ गया वो इतना आ गया, 4/3 आ गया। तो आइए देखते हैं हम लोग 25 का जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या मैच, कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिएगा 25 का हमारे पास ऑप्शन जो है हमारे पास वो 4/3 यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी हमारे पास दे दिया हुआ है, तो मैं ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लूंगा। आइए देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है, यहाँ पर बोला कि समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 का विवेचक है, ठीक है। विवेचक हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले अपनी कॉपी पर लिख लूंगा मैं इस द्विघात समीकरण को। तो 3√3x² है हमारे पास और प्लस 10x है प्लस √3 है इक्वल टू 0 है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए विवेचक निकालेंगे अगर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए b हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, तो हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4ac, 4a का वैल्यू हमारे पास क्या है 3√3 है, और c का जो मान है हमारे पास √3 है, देख सकते हैं यहाँ पर c का मान आ गया, ठीक है। इतना सब समझने के बाद तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और देखिए 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 क्या हो जाएगा, √3 होता है, √9 का वैल्यू 3 होता है, तो 3 तरीका 9 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया हमारे पास, 100 में से 36 घटेगा तो 64 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो विवेचक का मान आ गया वो कितना आ गया 64 आ गया। आइए देखते हैं हम ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारे पास आंसर जो आएगा वो 64 आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप ऑप्शन सी मिल चुका है हमारे पास। तो देखिए ऑप्शन सी को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला, देखिएगा यहाँ पर निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर से आ गया क्वेश्चन वही, तो आप कृपया करके सबसे पहले आप अपने कॉपी को निकाल करके बिल्कुल इसको बनाना स्टार्ट करें, मेरे वीडियो को पॉज कर दें, ठीक है। अगर आपको आता होगा, ऐसे क्वेश्चन बनाने को मन नहीं करता होगा, हालांकि ये क्वेश्चन आप बना ही लेंगे, लेकिन मेरा काम है बनाना। तो चलिए मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ, अगर आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो देखिए एक करके सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन को और देखना स्टार्ट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन मिल पाता है। द्विघात समीकरण नहीं है, मुझे ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन जो ए है वो बोला है कि एक्स प्लस 2 का होल पावर 3 इक्वल टू एक्स² माइनस 1 ऐसे करके हो गया हमारे पास, ठीक है। तो देखिए क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है, अगर यही हो जाएगा तो कितना आसान हो जाएगा, है ना। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है ना। आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। मैं फार्मूला एक बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर a क्यूब क्या हो जाएगा यानी कि x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस b क्यूब यानी कि 2 का पावर 3 क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, a² नहीं है हुआ, बल्कि फिर से मैं बोल रहा हूँ अच्छा से बिल्कुल, a क्यूब यानी कि x का पावर 3, b क्यूब यानी कि 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 क्या होता है 8 होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3a² b, तो 3a² और b, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर 6x², ठीक है। 3a² b वो हमारे पास हो जाएगा प्लस 3ab², ठीक है। तो 2 निकल 4 और 4 3 12, 12x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हमारे पास हो गया, यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो देखिए x है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो x का पावर 3 हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर x का पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखिए इसको लेफ्ट से राइट से हम लोग लेफ्ट मूव करा लेंगे, तो यहाँ पर 8 प्लस 6x² प्लस 12x प्लस x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी हम लोग सॉर्ट करते हैं, तो 6x² पहले से लिख लेंगे हम लोग, 6x² यहाँ पर हो गया, प्लस यहाँ पर क्या है 12x है प्लस x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 13x हो जाएगा, और हमारे पास है यहाँ पर 8, तो 8 इसको मैं कर लूँगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देख सकते हैं
कि हमारे पास ये यहाँ पर जो आया हुआ है ये द्विघात समीकरण है, इसी के चलते ये ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे करना द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए लिखते हैं हम लोग ऑप्शन ऑफ बी को। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास बी जो है वो बोल रहा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख लूँगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको फॉर्मूले पर अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इक्वल टू 2 में एक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट है ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर जो भी राइट में है उसको लेफ्ट मूव करा लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2x कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, तो प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अगर देखेंगे तो ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण हो गया, जो कि ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन सी को हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन सी में हमारे पास बोला हुआ है एक्स माइनस 2, तो मैं इसको लिख लूँगा एक्स माइनस 2। इसके बाद बोला हुआ है एक्स प्लस 2, तो इसको मैं लिख लूँगा इक्वल टू 5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं क्या ये द्विघात समीकरण नहीं हो पा रहा है, तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी नहीं देखना पड़ेगा। तो देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ए माइनस बी है, ए प्लस बी है। ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा इक्वल टू 5 हो जाएगा हमारे पास। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर लेफ्ट से जो राइट में मूव कराएगा ये 4 जो दिया हुआ माइनस में, तो ये राइट में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो 4 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू हमारे पास √3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास x ऐसे इसको कर सकते हैं हम लोग, इतना करने की जरूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसको लेफ्ट राइट से मूव करा लेते हैं लेफ्ट में, क्योंकि हमको मान थोड़ा निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला समीकरण आ गया, ये क्या है, ये भी द्विघात समीकरण है, तो इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे करना है द्विघात समीकरण नहीं है कौन सा, तो ऑप्शन डी बचा हुआ है, यही होगा। ठीक है ना, तो चलिए बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद ऑप्शन डी हमारे लिए सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे नहीं बोलेंगे जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए ऑप्शन डी हमारे पास बोला हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2। तो ये तो हमारे पास द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा करके दिखाते हैं क्यों आखिर नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हमारे पास है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर दे दिया हुआ है प्लस अगर एक्स का पावर 2 दे दिया हुआ बटे में दे दिया हुआ, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए इसको और भी हम लोग सॉर्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर -2 इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पावर है ये -2 है, जो कि ये एक क्या है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं होने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लिया मैंने। आइए देखते हैं ऑप्शन बी हमारे पास डी सही हो पाता है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है हमारे पास। ठीक है ना, तो सर क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन हमारे पास हो पाएगा, क्या हो पाएगा, ऑप्शन डी हो पाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा बुक को मुझे ऊपर करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। यहाँ पर सामने क्वेश्चन हमारे बोला कि यदि द्विघात समीकरण बी स्क्वायर, मैं इसको लिख लूँगा अपनी कॉपी पर, बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो, तो इसमें से हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए अगर मूल समान होता है ना, तो डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये कर लेंगे हम लोग। तो डी का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर लेंगे, तो क्या होता है बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4ac -4 इंटू ए हमारे पास क्या है बी है, और हमारे पास सी जो है वो सी ही है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर -4bc हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ये हमारे पास आ पा रहा, कौन सा ऑप्शन आ पा रहा। ठीक है, 28 का बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस यानी कि बी स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो पाएगा हमारे पास। ए स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, ये हमारे पास ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आप मिला लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि के किस मान के लिए समीकरण के स्क्वायर और प्लस 4x + 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान है।
ठीक है। वास्तविक और असमान के लिए क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि डी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी हमारे पास 4 दे दिया हुआ है तो 4 स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 इंटू ए हमारे पास के दे दिया हुआ है, इंटू सी हमारे पास जो है वो 1 दे दिया हुआ है, तो मैं ऐसे करके कर लूँगा और ग्रेटर देन 0 कर लूँगा, ठीक है। 4 चौका 16 हो जाएगा, -4 के हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है थोड़ा देख लेते हैं, के का मान निकालना है, ठीक है। के का किस मान के लिए हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 16 हो जाएगा और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, 4 चौका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 4 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का जो हमारे पास आंसर आया हुआ है यानी कि 4 बड़ा है के से, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 बड़ा है के से, यानी कि ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर देता हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोला यदि द्विघात समीकरण हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0 का समान मूल्य है तो ए का मान निकालना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, -4ax है, प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर मूल समान है तो ए का मान निकालना है। अगर मूल समान होता है तो आपको पता होना चाहिए डी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये वाला है, यहाँ पर प्लस बी एक्स ये वाला है हमारे पास है, और ये वाला सी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्या है, सी है, ठीक है। तो देखिए अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 4 -4 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर हो गया ना। फिर से सुनिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी हमारे पास ये वाला हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर -4 हमारे पास हो जाएगा, ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, और जो हमारे पास सी होगा वो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए इसको और भी सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो -4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16 a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4a है ना, यहाँ पर 4a है, ठीक है। तो मैं इसको 4a कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, ए क्या होगा, ए मिल करके a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनटू करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है। इसमें गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4a में अगर 1 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4a आ जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा हो तो मैं माइनस लगा दूंगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस में गुणा करने के बाद माइनस आता है, ये आपको पता होगा, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग और भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 16a स्क्वायर, यहाँ पर -8a स्क्वायर है, ठीक है। तो 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 4a इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इतना आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या चाहिए, यानी कि a का मान चाहिए ना, तो 8a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, 4a हो जाएगा, 4 दूनी का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए से अगर ए स्क्वायर को काटे तो ए बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू हमारे पास 1 आ चुका, ठीक है। 2a इक्वल टू क्या आ चुका, 1 आ चुका, तो a का मान हमारे पास क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सही हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का 1/2 आया हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, 15 क्वेश्चन मैं टारगेट लेकर चलता हूँ कि 15 क्वेश्चन को सॉल्व करा पाऊँ एक वीडियो में, तो मैं कंप्लीट करा पाया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कृपया करके कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया हुआ है। मैं आपके क्वेश्चन का बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। जो भी डाउट्स है बिल्कुल खुल करके बिल्कुल पूछा कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मैट्रिक के बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।